सहस्री पढ़ोगे तो अष्ट सहस्री निकलेगी, आपनी मन से तो आपनी मन से निकलेगी, राजवार्तिक पढ़ो तो राजवार्तिक निकलेगा, कसे पहाड़ पढ़ोगे तो कसे पहाड़ निकलेगा, श्री धवल जयधवल महाबंध पढ़ोगे तो वो निकलेंगे। मित्र, जैसा आगम का अभ्यास होगा वो निकलेगा। और नाना नानी की कहानी पढ़ोगे तो नाना नानी की कहानी निकलेगी, तोता मैना की कहानी पढ़ोगे तो वो ही निकलेगी। विनोद सागर नहीं आया क्या? जो पढ़ोगे वो निकलेगा। कामादि प्रभु चित्त कर्म बंधा रूपता। आइए अपने विषय पर। कामादि प्रभु चित्त कर्म बंधा रूपता। बिर्रा भी तभी निकलेगा, दोनों मिलाना पड़ेंगे। कामादि प्रभु चित्त कर्म बंधा रूपता। कामादि प्रभु चित्त कर्म बंधा रूपता। संकल्प सागर जी, मित्र, ज्वार बाजरा डालोगे तो वही आटा निकलेगा, फिर गेहूं का आटा नहीं निकलेगा उसके अंदर। ऐसे जिस जीव ने अभ्यास जिस विषय का किया है वही निकलेगा। कामादि प्रभु चित्त कर्म बंधा रूपता। तच्च कर्म सुहेतुभ्यो जीवाते शुद्ध शुद्धता। तच्च कर्म सुहेतुभ्यो, इसलिए यहां क्या सूत्र दे? सुहेतुभ्यो, जैसा सुहेतु बनेगा वैसा कार होगा। सुहेतु को देखिए तो सुहेतु जो है जीव का वो चेतनत्व है, उपयोग है, उपयोग है। इसलिए राग देश उपयोग के साथ होता है, आवरण उपयोग शून्य होता है, अचेतन होता है। द्रव्य कर्म अपने उपादान से बंधते हैं, उसमें निमित्त भाव कर्म है। भाव कर्म अपने उपादान से होते हैं, निमित्त द्रव्य कर्म है। इस बात को हजारों वर्ष निकल गए, लोग कहना नहीं चाह रहे। मित्र, व्याख्यान में कमी जब आई श्रेय, जब हमने श्रोताओं पर मात्र इतना लक्ष्य रखा, ये कमजोर हैं, ये कमजोर हैं, तो आप नीचे स्तर की बात करते रहे, इनकी कमजोरी को तुमने दूर किया ही नहीं। बेटा, जन्म होता ना बच्चे का तो मनुष्यनी का दूध पिलाना पड़ता है। सबसे पतला कोई का दूध होता तो मनुष्यनी का होता है, सबसे पतला दूध। उससे गाढ़ा बकरी का होता है, उससे गाढ़ा गाय का होता है, उससे गाढ़ा भैंस का होता है, उससे गाढ़ा मेढ़े भेड़ का होता है, उससे गाढ़ा उटनी का होता है। ध्यान दीजिए, गोमट सार कर्मकांड को देखिए। स्त्री बंध की जब व्याख्या करोगे तो दुग्ध की व्याख्या की गई है, बराबर। और गोमट सार आपने नहीं पढ़ा, सर्वार्थ सिद्धि के 8वें अध्याय को देख लीजिए। स्त्री बंध की व्याख्या, अंतर इतना है मित्र। घर में नोट रखे हैं सुब्रत सागर जी, और भंडरिया में फेंक दिए हैं। अब चंदन ने भूल जाए कि हम करोड़पति हैं। 1 साल पहले तुम भंडरिया में झोंक चुके हो, तुम्हें यही गर्मी चढ़ी है, हम करोड़पति हैं। लेकिन भंडरिया में नोटों का थैला फेंक दिया है, उसमें दीमक लग चुका है, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, खाकपति हो गए हो। भंडरिया में फेंके थे तो समय पे खोल के देखते रहना चाहिए। इस तरह ये समत्सार से नहीं कह रहे, सारोसार से कह रहे हैं कि भंडरिया में नोटों गड्डी फेंक दिए, थैला, कह रहे हम करोड़पति हैं। भाई देख के जाके पहुंचे घर में, वहां तो नोट थे ही नहीं, सब दीमक खा चुकी थी। ऐसे ही बेटा, तुमने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ ली, तुमने राजवार्तिक पढ़ी, तुमने श्लोक वार्तिक पढ़ ली, भंडरिया में रख दिए। जब आवश्यकता पड़ी देखने गई नहीं,
खाक हो गया, तुम तो सोच रहा हम करोड़पति हैं। मत तो समझ आ गया सबको। यदि आपने कितने ग्रंथों का अभ्यास कर लिया है, यदि पुनरावृत्ति नहीं की, आमना अनपेक्षा आदि का प्रयोग नहीं किया, तो मित्र भंडरिया में थैला पड़ा चंदन कर रहा मैं करोड़पति हूं। जब देखने गया तो बेचारा रोने लग गया। कभी कभी ऐसे ही होता है सुब्रत सागर जी, वक्ता ये ध्यान रख, मैं एक विशेष बात बता रहा हूं आपको, संपूर्ण सागर जब भी प्रवचन करो ना, प्रवचन की गद्दी पे बैठने पहले अहंकार में डूब जाना। बोले आज सबसे अच्छे प्रवचन मैं ही करूंगा, मालूम चला तुमने काड़ी लगा दी है अहंकार की, और जब बोलने बैठे सब भूल गए। एक कभी अहंकार में डूब जाना, 100% तुम्हारे प्रवचन बिगड़ जाएंगे। आज मैं बहुत सुंदर लिखने वाला हूं, लिखने बैठे तब तक तुमने काड़ी लगा बैठे थे। भंडरिया में पड़ा थैला करोड़पति चंदन, भंडरिया में पड़ा थैला नोटों का करोड़पति चंदन। हो मेरे मित्र, उस थैले को झांक के देख, सम्यक बोल दे, समझा दे, बोले भाई देखा कर। ऐसे ही हे योगीश्वरो, हे तपोनिधियो, हे मुनीश्वरो, हे विद्वानो, तुमने कितना अध्ययन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, जो अध्ययन किया है उसे देखो कि तुम्हारा सुरक्षित है कि नहीं। प्रतिदिन पलटना चाहिए। हमने तो अपने गुरु महाराज से नियम लिया, सुब्रत सागर एक दिन नहीं चूकता, मैं प्रतिदिन समय सार का पाठ करता हूं। आपको पता है क्या? आचार्य विराग सागर से नियम लिया हमने। अरे एक गाथा ही पढ़ो तो समय सारी नहीं कहलाएगी क्या? कैसे जीव हैं। लेकिन इसका मतलब ये मैं समझ गया, एक ही गाथा पढ़ते हैं, वो तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। वे लोग पागल ऋषि जो कि मेरे पास मैं गरीब हूं गरीब हूं, यदि एक का सिक्का भी होगा तो पैसा वाला होगा कि नहीं होगा? आइए, कामादि प्रवचित क्रम बंधा रूपता। हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, वो बार बार जो अभ्यास किया है उसे दोहराना चाहिए। ठीक है ना? तो अब मैंने इनसे कहा कि सर्वाह सिद्धि में लिखा है 8वें अध्याय में, मैंने अध्याय का नाम बता दिया और आपको विषय ही बता देते, स्त्री बंध में देख लीजिए आप। ठीक है? अनुभाग बंध में अलग चर्चा है, स्थिति बंध में अलग चर्चा है। अनुभाग फलदान की बात करता है, स्थिति बंध यत्ता की बात करता है। ये सब बातें मैं कहां से बोल रहा हूं? सर्वाह सिद्धि से बोल रहा हूं। पर अवभाग्य मेरा इतना है, गुरु महाराज ने पढ़ाया और चेले महाराज उसका प्रयोग करा रहे हैं, सो पर भूल नहीं पाते। देखो, उपकारी का उपकार स्वीकार करना चाहिए। गुरु का उपकार उन्होंने हमको पढ़ाया है, चेलों का उपकार भी पढ़ रहे हैं। ये सब उपकारी लोग हैं। आइए, इसलिए साधारण स्वरूप निवृत्त मात्रम कर्तृत्वम स्वरूप भूत स्वतंत्र लक्षण सुकोपलम रूप भुक्तत्वम। स्वरूप भूत स्वतंत्र लक्षण सुकोपलम रूपम भुक्तत्वम। अभी तक जो सुख था संसार में वो कैसा था? परतंत्र भू सुख का भुगता था जीव, पर सिद्ध परमात्मा भुगता है। बोले कैसा भुगता है? स्वतंत्र रूप भुगता है, परतंत्रता का अभाव हो चुका है। स्वरूप भूत स्वतंत्र, स्वरूप भूत स्वतंत्र लक्षण सुखोपलम रूपम। जो स्वरूप भूत स्वतंत्र लक्षण ऐसा सुख की प्राप्ति रूप भुक्तत्व स्वभाव है। अतीतानंतर शरीर प्रमाणम, अतीतानंतर शरीरम, अतीत अनंतर। ध्यान दो, अतीत अनंतर। जैसे मैं मुनि हूं, ठीक है, मैं मुनि हूं, मेरा मोक्ष हो गया, इस शरीर से मैं अतीत हो गया हूं। अतीत के अनंतर मेरी आत्मा का आकार क्या होगा? पुरुषाकार। अतीत के अनंतर आत्मा आकार क्या होगा? पुरुषाकार।
अतीत अनंत शरीर प्रमाण, जो वर्तमान का शरीर है, ध्यान दो मित्र, जो वर्तमान का शरीर है, यदि कोई मुर्जाए 3.5 हाथ के हैं तो सिद्ध परमात्मा का आत्म प्रदेश वहां पर 3.5 हाथ का ही रहेगा। कोई मुर्जाए 525 धनुष की अफगाना वाले हैं बाहुली सौ में, उनका मोक्ष हुआ तो आत्मा के जो प्रदेश रहेंगे तो 525 धनुष के आकार के ही रहेंगे वहां पर, किंचित न्यून तो रहेंगे ठीक है, लेकिन पुरुषाकार। अब आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, रहस्य में आइए, महात्मा सभी ने सर्वासिद्धि पढ़ी है। आचार्य पूज्य 6वीं सदी के आचार्य हैं, इन्होंने सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा है कहीं कि शुद्ध परमात्मा पुरुषाकार होते हैं, शुद्ध परमात्मा। हो मुझे नहीं था मालूम, इतनी जल्दी भूल जाओगे। पुरुषाकार नियुज्यमान, बोलिए ज्ञानी, कर्म कलंक, और पुरुषाकार अभी अभी पढ़ा कुछ दिन पहले आपने, कहां पढ़े बोलो? तो पुरुषाकार नियुज्यमान, ये पुरुष के आकार में नियुज्यमान है। जैसे नाम निक्षेप में आप पढ़ रहे हो ना, तो वो आत्मा जो सिद्ध परमात्मा है, आपने नाम प्रयोग किया ना, पुरुषाकार है, पुरुषाकार नियुज्यमान है। अतीत अनंत शरीर, अतीत के अनंत शरीर परिमाण अवगाह प्रणाम रूप, जो अतीत जो शरीर है उसके परिणाम से अवगाह रूप प्रमाण करते हैं। जो मेरी आत्मा संसार अवस्था में थी, संसार अवस्था में जितने प्रमाण शरीर था उतनी प्रमाणी अवगाहना युक्त शुद्ध परमात्मा होता है। इसलिए भगवान कैसे हैं? देह मात्रम। सिद्ध कैसे हैं? देह मात्रम। निखिल श्रेय मित्र, इतने गंभीर विषय को सुन करके कहीं तुम लोग हताश तो नहीं हो रहे? ऐसा मत सोचना इतना कठिन विषय है, मैं क्या करूंगा अपने जीवन में। बेटा ऐसा मत सोचना। एक अच्छी सत्य घटना आपको बताऊं। सतना में 1991 में 1991 में सतना में मेरी दीक्षा के तुरंत बाद शीतकालीन वाचना हुई और सर्वासिद्धि ग्रंथ की वाचना हुई। वहां पर सतना के सारे विद्वान, निर्मल जी, नीरज जी, महेश जी, जय आपके दयाचंद जी, सिद्धार्थ, सारे विद्वान बैठते थे। और वहां के जो श्रावक थे ना, कैलाश जी, राजन जी, बड़े बड़े प्रतुद्ध लोग थे। जब सुब्रत सागर जी आचार्य पढ़ाएं, वो विद्वान लोग प्रश्न करें, मैं तो शांति से सुनता था, देखता रहता। विनम्र सागर थे, ब्रह्मचारी, प्रश्नों की झड़ी लगाए, पर मैं देखता रहता, देखो ये लोग कितने ज्ञानी लोग हैं। पर कभी कभी मुझे मालूम क्या लगता था, वो भी बता देता हूं। कभी कभी ये लगता था कि जितने प्रश्न कर रहे हैं, अब उनको सब समझ में आ रहे, प्रश्न समय क्यों बर्बाद करा रहे हैं। उसी सर्वासिद्धि ग्रंथ को जब प्रश्न करे ना, तो मैं यही सोचता था, इस समय बर्बाद क्यों करवा रहे, ये तो समझ में आता है सब। लेकिन विद्वान, ये परम सत्य है, दीक्षा लो, विद्वानों के बीच में चले जाओ। मैंने देखा एक बंदरिया छोटी सी आगरा में, और वो टंकी में, सुब्रसार याद है आपको, पानी की टंकी में कूद गई। लेकिन बंदरिया पानी की टंकी में कूदी, पहले तो पानी पीती थी, वहां से टंकी ढक्कन खोल करके एक दिन कूद गई। जब बंदरिया कूदती टंकी में, जैसे कूदी तो वो तैरने लग गई। मतलब टंकी छोटी सी बंदरिया थी, कूदी से तैरने लग गई। मेरी समझ में आ गया कि तैरना सिखाना हो तो पटक दो, अपने आप तैरे। फिर बाद में लोगों ने उसको निकाल लिया, लेकिन वो तैरने लग गई। ओहो हो, बंदरिया पानी की टंकी में तैरने लग गई। ऐसे ज्ञानियों, तुम तो आगम में गिर जाओ,
अपने आप तैरने लग जाओगे। ओह, आइए देह मात्र। इसलिए मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां तुम बैठ के सुन रहे हो ना, ये मुझे मालूम है, विष्णु सागर स्वयं कह रहे हैं कि मित्र इतनी ऊंची ऊंची बातें हम इतनी 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 बातें कर रहे हैं, कितनी देर तक नहीं तैरेगी बंदरिया? ये चित्त की बंदरिया, प्रज्ञा की बंदरिया अपने आप तैरेगी, लेकिन पानी में डालो, पर देख के डालना कि डूब ना जाए। ओह, गहरे में पटका था, गहरे में पटका था। जैसे मेरी दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा, भिंड में टीक अंगन में सटखंडा के बाँचना, गहरे में पटका। हो, वो तो नहर के गहरे में पटक दिया था। देह मात्र, उपाधि संबंध विभक्त आत्मांतिक मूर्तत्व, उपाधि संबंध से विभक्त आत्मांतिकता से अमूर्तम, जो उपाधि कर्म की उपाधि का संबंध था उससे आत्मा अत्यंत भिन्न हो चुकी है, इसलिए सिद्ध परमात्मा अमूर्तिक है। कर्म सुक्तम तो परद्रव्य भाव का विवक्षमा भावत्येव, कर्म सुक्तम द्रव्य भावा कर्म विप्रोक्ष न होत्येव। जो कर्म से युक्तना है, द्रव्य भाव कर्म का पूर्ण अभाव हो चुका है, इसलिए भगवान सिद्धों के कर्म से युक्तपना न भवेत्येव, किंचित मात भी नहीं होता। द्रव्य कर्मणि पुद्गल स्कंधा, द्रव्य कर्म है वो पुद्गल स्कंध है, और भाव कर्म तो चित्त विरभावता, भाव कर्म है वो चैतन्य की प्रवृत्ति है। द्रव्य कर्म पुद्गल स्कंध है, भाव कर्म चैतन्य की वृत्ति है। विवर्ते ही चित्त शक्ति अनादि, ऐसे चित्त की चैतन्य की शक्ति अनादि ज्ञानवनादि कर्म संपर्क, ज्ञानावनी अनादि काल से ज्ञानवनी कर्म के संपर्क से युक्त कृत प्रसर परच्छेद, उससे युक्त होकर के ज्ञान करता था विश्व एक देश व्याप्रिमाणम। जब ये जीव चक्रेश कर्म बंध से युक्त था, तब चेतन शक्ति कर्म संपर्क थी, आवरण सहित थी, इसलिए जो परच्छेद यानी वस्तु तत्व का बोध था, विश्व के एक देश में विपरिमाणम, विश्व तत्व में एक देश जीव का बोध होता था। लेकिन यदा तो ज्ञानादि कर्म बस, जब वो ज्ञानादि कर्म संपर्क प्रणश्यति, ज्ञानादि कर्म के संपर्क का पूर्ण त्याग हो गया, नाश हो गया, तदा परच्छेदस्य विश्व सर्वदेशेषु युगपद व्यावृत्तः, तब परच्छेदन करता है जीव शुद्ध परमात्मा सर्वदेश विश्व के सर्वदेश युगपद व्यावृत्तः, एक साथ युगपद, एक साथ संपूर्ण विश्व के तत्वों को जानता है केवली सर्वज्ञ परमात्मा। इस प्रकार से शेष आगे देखें। इस विषय पर आपको विशेष चर्चा करना है। आत्मा कूटस्थ, फिर भी सांख्य का कूटस्थ नहीं है। कल फिर आओगे, ज्ञान कूटस्थ है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरिंताणम नमो सिद्धाणम आर्याणम मोक्षाणम सोशाणम तप्राण्यक स्वाद